अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। वक़ाल तआला अयज़न वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुअमिनीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग़ू अन्नी वलौ आया। मुहतरम, आज के बहुत ही फ़जीलत वाले दिन में आप जैसे शख्सियत, आप जैसे बहुत ही फ़जीलत वाला लोग और दुनिया की सबसे अहम तरीन, दुनिया के सबसे फ़जीलत वाला दर्स में अल्लाह ताला हम तमाम को, हम लोगों को बैठने की तौफ़ीक़ अता की। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बुखारी की रिवायत है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो ख़ुद कुरान करीम को सीखता है और दूसरे को सिखाता है। मैंने बच्चों को भी ये दर्स दिया है बाकायदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि खैरुकुम, यानी हम लोगों को खिताब कर रहे हैं कि तुम में से सबसे बेहतरीन और अच्छे इंसान वो है जो ख़ुद कुरान करीम को, कुरान हकीम को पढ़ता है, सीखता है, अमल करता है और फिर लोगों के दरमियान या दूसरे को भी बताते हैं। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और अल्लाह के नज़दीक महबूब और पसंदीदा इंसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हम लोगों को आज के दर्स कुरान में बैठने की तौफ़ीक़ अता की है। लेकिन दर हकीकत दरअसल बात यह है कि हम और आप जो है इस दर्स की जो अहमियत है, इस दर्स का जो फ़जीलत अल्लाह ताला ने बयान किया है, या तो हम इसको समझते हैं या तो हम इसको नहीं समझते हैं। इसको दो पॉइंट है। हम इसको, इस दर्स के जो अज़ीम है, इस दर्स की जो फ़जीलत है, या तो हम इसको समझते हुए नागवारा समझते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं देते हैं, या तो हम लोग इसकी जो अहमियत है नहीं समझते हैं। बच्चे कहाँ गए? कहाँ जा रहे हैं बच्चे? जितने अपनी ज़रूरत है वो जाइए, आप वापस आ जाइए। देखिए, इधर दीजिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आप लोगों से। आप लोगों का भी वक्त का जो बहुत कीमती वक्त है, सबका वक्त कीमती है। मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को मैं बताया हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने वक्त की इतनी अहमियत रखी है। मैं आप लोगों के सामने अभी कुरान करीम, कुरान हकीम, कुरान अज़ीम की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा वक्त का कोई अहमियत नहीं है। मेरा भी तो कुछ काम है, ख़ास कुछ काम है, मेरा तो वक्त की काम है। अगर मैं आप लोगों को मैं दर्स ना दूँ
कुरान से मैं बात ना करूँ तो मैं कुछ लिख सकता हूँ। मैं अब तक मेरा 2-3 टॉपिक या 2-3 किताबें लिखी हुई हो चुकी थी। देखिए समझिए, वक्त की बहुत अहमियत है, वक्त को काम में लगाइए और समझिए। तो ये जो दर्स है अल्लाह ताला की जानिब से ये बहुत बड़ी नियामत है। अब दीगर KGF के मस्जिद में जाइए या और यहाँ पे आसपास के आपके गांव में या आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके थाना में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने सारी मस्जिदें आपको देखने के लिए मिलेगी, हो सकते हैं कि गिने चुने, ख़ास तौर पर गिने चुने कई मसाजिद आपको मिलेंगे जिसमें इसी तरह के सुन्नती तरीक़े पर कुरान हदीस की दर्स दिया जाता है। आप ज़रा गौर कीजिए, तो हमारे और आपके लिए ये दर्स जो है बासआदत की बात है, खुशनसीबी की बात है और खुशी की बात है और बड़ी नियामत की बात है। लिहाजा अक्लमंदी की बात यह है, समझदार आदमी के लिए ये इतना ही काफ़ी है समझना कि ये जो हमको मौका मिल रहे हैं कुछ सीखने के लिए, इस्लाम को जानने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए जो वक्त मिल रहे हैं, हम और आप जो वक्त दे रहे हैं आपको, तो इसको नागवारा मत समझिए, इसकी बहुत अहमियत है। बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मन युरीदिल्लाहु बिखैरन युफ़क़्क़िह फ़िद्दीन। आप हैरान हो जाएंगे, कितनी अजीम बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने जिसको पसंद करता हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी मैंने जिसको पसंद करता हूँ, मैं जिसका भलाई चाहता हूँ, मैं जिसके साथ खैर खा चाहता हूँ, मैं उसी को दीन इस्लाम या दीनी तालीम या कुरान की समझ में आता करता हूँ। अल्लाह अकबर। अब ज़रा सोचिए कि यह मैं आपसे ये भी सवाल करूँगा कि आप नहीं चाहते कि अल्लाह मुझे पसंद करे? मेरा रब जो मुझे पैदा किया है, जो मुझे इस दुनिया में भेजे हैं, क्या आप ये नहीं चाहेंगे या आप ये महसूस नहीं करेंगे कि मेरा रब मुझे पसंद करे, मेरा रब मेरी खैर खा चाहे, मेरे रब मेरा भलाई चाहे? इस तरह आप नहीं चाहेंगे? देखिए ये जो दर्स है ना, इसकी बहुत ही अहमियत है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात, एक और हदीस जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि मन सलक तरीक़न, जिस आदमी ने, जिस बंदा ने इल्म हासिल करने के लिए, दीन को सीखने के लिए, कुरान को जानने के लिए, कुरान के अहकामात को मानने के लिए, कुरान को समझने और गौर व फिक्र करने के लिए, तदब्बुर करने के लिए किसी रास्ते की मसफ़त करते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हैं, वह उस्ताज़ों के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, या मकतब जाते हैं, या मदरसा जाते हैं, या मस्जिद में आते हैं, या दर्स में बैठते हैं, तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, तो उस आदमी के लिए, उस औरत के लिए, उस मर्द के लिए जन्नत के रास्ते जो है आसान कर देते हैं। अल्लाह अकबर, कितने अजीम की बात है। तो हम इस मस्जिद में क्यों आए हैं? जवाब दीजिए, हम मस्जिद में क्यों आए हैं? दीन सीखने के लिए ना। हम आज अभी बाकायदा नमाज असर के बाद हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? दीन सीखने के लिए, दीन की तालीम हासिल करने के लिए, कुरान सीखने के लिए, कुरान जानने के लिए, कुरान सीखने के लिए। तो हमारी कितनी अहमियत है, हमारे कितनी फजीलत है, लेकिन हम और आप जो है इसको नहीं समझते। हम और आप इसको एहसास नहीं कर पाते हैं, दिल से हम इसको फीलिंग्स नहीं कर पाते हैं कि हमारी इतनी फजीलत है, अल्लाह ताला ने बयान किया, हमारी इतनी अजीम, हमारी इतनी फजीलत अल्लाह ताला ने बयान किया, और हम इसको नागवारा समझते हैं, हम इस मौके को बर्बाद कर देते हैं। देखिए अक्लमंद ऐसे नहीं होते। देखिए इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक आयत फरमाया है कि ये नबी आप लोगों को कह दीजिए, आप फरमा दीजिए कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कहते हैं कि आप लोगों को कह दीजिए कि जो लोग जानते हैं, जो लोग कुरान जानते हैं, जो लोग हदीस जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग आलिम हैं, हाफिज़ है, कारी है, या जो लोग दीन की तालीम अपने अंदर रखते हैं, वो लोग या जाहिल लोग कभी बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर हो सकते हैं? एक आलिम और एक जाहिल,
एक पढ़ने वाला, कुरान को जानने वाला, समझने वाला, गौर व फिक्र तदब्बुर करने वाला, अमल करने वाला, और एक जाहिल झप्पड़ जिसको कुछ भी नहीं मालूम हो दीन के बारे में, वो कभी बराबर हो सकते हैं? खुद अल्लाह ताला हमारे रब, आपके रब, हमें और आपको जिसने पालते हैं, हमारे और आपके रब मेरे हबीब अल्लाह ताला कहते हैं कि कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। जैसे सूरज और चांद कभी बराबर नहीं हो सकता, दिन रात जैसे कभी बराबर नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह एक इल्म रखने वाला, दर्स कुरान में बैठकर इल्म हासिल करने वाला और दर्स कुरान में ना आने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो इसकी फजीलत है कि नहीं? तो हम जो बाकायदा अपने वक्त को वक्त को देते हुए यहाँ पे हर एतवार को दिन मस्जिद में आते हैं, तो हमारी फजीलत है या नहीं? वक्त को बर्बाद हो रहा है या हमारे काम में आ रहे हैं? ज़रूर काम में आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि देखो इंसान की जो ज़िंदगी है उनको तमाम पहलू को अल्लाह ताला के नज़दीक पेश किए जाएंगे, तमाम पहलू अल्लाह के नज़दीक पेश किए जाएंगे, और उन्हीं में से ये एक वक्त रहेगा कि नमाज असर के बाद कृष्णपुरम KGF अलजामी असलफिया के मस्जिद में असर के बाद दर्स कुरान में बैठते थे। ये बंदा इल्म हासिल किया है, कुरान हासिल किए हैं, तो चलो उसको जन्नत में दे दो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब अब मर जाएंगे, सुनिए बहुत अहम नुक्ता कह रहा हूँ आपको, बुखारी शरीफ की 1338 नंबर हदीस है, बुखारी शरीफ की 1338 नंबर हदीस है, जबकि आप मर जाएंगे, इंतकाल हो जाएंगे, अब रुखसत हो जाएंगे, कब्र में जब आपको हम लोग रखे आ जाएंगे, हम और आपको जब हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे फैमिली जब हमें और आपको कब्रस्तान में दफन करके वापस हो जाएंगे, जब हमको आपको दफन करने के बाद 40 कदम निकल जाएंगे, तो फरिश्ते फ़ौरन आ जाएंगे, फरिश्ते आएंगे और आपसे सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? आपसे सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? फिर दूसरी सवाल करेंगे, मन दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? व्हाट इज़ योर रिलीजन? व्हाट इज़ योर रिलीजन? आपका धर्म क्या है? आपका मजहब क्या है? आपका दीन क्या है? तो फरिश्ते इस तरह के आप सवाल करेंगे। तीसरी सवाल करेंगे कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है, मन हादा रजुल, ये आदमी कौन है? किसी हदीस में आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिक्चर्स जो है फ़ोटो दिखाएंगे या ऐसे ही नाम बोलेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, मोहम्मद कौन है, तुम किसके उम्मत हो? तो जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग इसी तरह दर्स के कुरान में बैठते हैं, जो औरतें दर्स कुरान में इसी तरह आती हैं, बैठती हैं और इल्म हासिल करते हैं, तो ठीक उसी तरह कुरान करीम पढ़ने के बजाय अल्लाह ताला के नज़दीक यानी कब्रस्तान में, कब्र में जो फरिश्ते सवाल करेंगे, उस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। क्या कहेंगे कि ये जो नबी है, इसको मैंने कुरान करीम से सुना था, इस दर्स हदीस में हम इसको सुने थे कि कुरान करीम इसी पर नाजिल हुए थे, ये हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप सोच सकते हैं कि इस दर्स की कितनी अहमियत है, इस दर्स की कितनी अहमियत है। जब हम और आप रुखसत हो जाएंगे, मर जाएंगे, इंतकाल हो जाएंगे, हमें और आपको दफन करके हमारे रिश्तेदार वापस हो जाएंगे, रिटर्न अपने रूम, अपने घर आ जाएंगे, तो फरिश्ते आएंगे और आपसे सवाल करेंगे कि भला बताओ तुम इस आदमी को कैसे पहचानते हो, तुम इसको कैसे तुमको मालूम है, ये कौन है? उसको पिक्चर्स दिखाएंगे और बताएंगे। तो हदीस में कहता है, हदीस ये कहता है कि वो बंदा जो है, आप और हम ये जवाब देंगे कि हम इसको कुरान करीम से सीखा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुरान के दर्स दे रहे हैं ना। तो यही जो है अल्लाह ताला हमारी दर्स की अहमियत है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को यहाँ पे ख़ास तौर पर, हाँ, और जो लोग देख रहे हैं या आज के दर्स में बिलखुसूस जो लोग मौजूद है, जो मर्द ख़वातीन जो आप लोग मौजूद हैं, मैं आप लोगों के लिए अपने दिल से अल्लाह के नज़दीक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को हमारे क़ब्र के जो सवाल है उन सवालों का आसान करे, और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम, ताकि हम पहचान कर सही जवाब देकर हम जन्नत हासिल कर सके। अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम सामीन, देखिए आज का जो टॉपिक है, मैं आपका अब तक टॉपिक में नहीं गया हूँ, उससे पहले एक अहम बात आप लोगों से मैं कहता हूँ, आप लोग ज़रा गौर करें कि देखिए
जब तक आप अपने आप पर बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप जुआ खेल रहे हैं, मैं जितना भला आपको बोलूं, मैं पूरी दिन आपको नसीहत करते रहूं, कुरान आपके सामने पढ़ते रहूं, आपको समझाते रहूं, आपको बोलते रहूं, हकीकत ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि लोग तुमको समझाएगा, लोग तुमको बोलेगा कि तुम जुआ मत खेलो, तुम शराबी मत हो, तुम रिश्वत ना लो, तुम नमाज छोड़ के बैठे ना रहो, इस तरह के लोग समझाएंगे, तुम सुनोगे, लेकिन तब तक तुम नहीं बदल सकते हो जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। मेरे भाई, कितनी अहमियत है। देखिए, आप किसी भी गुनाह में मुब्तला है, मैं औरतों की तरफ में मुतवज्जो हूँ, आप लोगों का मुखातिब हूँ, आप ज़रा मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। देखिए, आप हालत दौर में, ये जो फितनों की दौर है, ये जो फितनों की दौर है, आज के दौर में ना जाने औरतें, हमारी माओं और बहनों कितने तरह की गुनाहों में मुब्तला है। अगर उनके गुनाहों का जो लिस्ट है, उनके गुनाहों का जो रजिस्टर है, अगर आपके सामने अगर इस तरह वापन कर दिया जाए तो आप अपने बीबी को, अपने बीबी स्वीकार करने में, मानने में इनकार कर देंगे। ये हकीकत है। वो खुफिया तौर पर सीक्रेट में ऐसी गुनाहों में मुब्तला है, ऐसी गुनाह कर बैठती हैं। कुछ माएँ जो है, नौजवान ख़ास तौर पर जो नौजवान, जो कुछ माएँ हैं, वो ऐसी गुनाहों में मुब्तला है फितनों के दौर में कि अगर वो आपकी बहन है तो आप उसको बहन इनकार कर देंगे। इतनी गुनाहों में, बड़ी बड़ी गुनाहों में, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर फीलिंग्स लाइए। मैं 1 घंटा यहाँ पे हूँ, कुरान और हदीस में आपको बता दूँगा, लेकिन समझना, अमल करना, गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना आपकी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कहा है कि मैं लस्ता अलैहिम भी मुसैतिर, मैं लोगों पर दारोगा नहीं हूँ, मैं लोगों पर रोल चलाकर, पिटाई कर, दबाव देकर, मार के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आप लोगों के मारूंगा, पीटूंगा, दबाव दूंगा, कुछ आईनी कानून करूंगा, हाँ, समाज के लोगों से मिलकर कुछ आपकी तरफ में हम लोग कुछ में दबाव देंगे। ऐसा क्यों नहीं कहते हो, ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं, आपको हम बता सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि हम दारोगा नहीं है, मेरा काम है आप लोगों के बताना है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको परखना पड़ेगा जो कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो अल्लाह ताला आपको नहीं बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु, अल्लाह ताला नहीं बदलता है बिकौमिन, किसी कौम को, जब तक कि वो हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कि वो अपने आप को नहीं बदलते। मैं आपको डेली कहता रहूँगा कि भाई नमाज में आओ, नमाज में आओ, बीवी के साथ हुस्न सलूक करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, अपने बच्चों को तरबियत सही दो, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, अपने माँ बाप के साथ ख़राब कैरेक्टर से ना पेश आओ, नमाज मत छोड़ो, रिश्वत ना खाओ, जुआ मत खेलो, मोबाइल में वक्त मत गुजारो, मोबाइल में वक्त को बर्बाद मत करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, कॉलेज स्कूल वगैरह में इतने मुतवज्जे मत हो वरना दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाए। हम इतना बता सकते हैं, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है, हम इतना बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको मार नहीं सकता हूँ। सोचना, समझना, अमल करना और बदलना, अपने आप को चेंजिंग करना, ये आपकी काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उठाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उस कौम को मैं तब तक नहीं बदलता हूँ जब तक कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। आप ज़रा दिल में हाथ रख कर बताइए, मेरी माँ और मेरे बहनों, आप लोगों में कहता हूँ, देखिए, आप लोग अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि आप अपने आप को कितने सवाल करते हैं कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं, ये कुरान के मुताबिक है या नहीं। मैं जो नमाज छोड़ के अपने कामों में, अपने कारोबार में, अपने मशगूलियत में बिज़ी रहता हूँ, तो ये भला हमारे लिए कितने ठीक है, कितने ठीक नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपने टॉपिक में आता हूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इंसानी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है।
इंसानी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके आप को बदलना, अपने आप को बदलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके सामने कुरान और हदीस की बात किया जाए तो उसको मानना, सुनना, गौर से सुनना, तदब्बुर के सुनना, बिलखुसूस समझते हुए सुनना और उस पर अमल करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन उम्मत वो है जो सुनते व मानते। वक़ालू समिअना व अताअना, यानी सामिईन तो वो है जो सुनते हैं और फिर मानते हैं। ऐसा नहीं कि मस्जिद में आए हैं, दर्स में बैठे हैं, दर्स में आए हैं, इतवार के दिन दर्स में आए हैं और सुन लिए हैं और मस्जिद से निकल गए हैं, कान में इस कान से सुनी, इस कान से निकल दिए। इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम का तरीक़ा ऐसा नहीं है, इस्लाम का निज़ाम ऐसा नहीं है। और आप एक इंसान होने के हैसियत से आपके लिए ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है कि मैं आपको यहाँ से बिलखुसूस बताऊँगा और आप सुनेंगे और चले जाएंगे, अमल नहीं करेंगे। तो इस्लाम ऐसा नहीं बताते हैं। इसीलिए फरमाया है कि क़यामत के दिन जब हम लोग इंतकाल हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर, इतनी अजीम आयत है आप सोच नहीं सकते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहते हैं कि वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। सूरा मुल्क की आयत नंबर 10 है, सूरा मुल्क आयत नंबर 10 है कि हम और आप जब मर जाएंगे और अल्लाह ताला लोगों के दरमियान फैसला कर देंगे कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। सब कुछ फैसला करने के बाद अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देंगे, जहन्नम वालों को जहन्नम में डाल देंगे और जो लोग जन्नती होंगे जन्नत वालों को जन्नत में डाल देंगे। तो जो लोग काफिर होंगे यानी जो लोग नमाज में नहीं आते थे, नमाज में आते हैं लेकिन सुस्ती करते हैं, काहली करते हैं, जो लोग नमाज में नहीं आते थे, कुरान की बात को नहीं मानते थे, हदीस की बात को नहीं मानते थे, तमाम चीज़ों को जो लोग इनकार करते थे, वो लोग अफसोस के साथ कहेंगे, अफसोस करेंगे और अपने आप को हलाकत में डालेंगे और बोलेंगे लौ कुन्ना, कि अगर नस्मऊ, हम लोग सुन लेते। नस्मऊ के माने यानी प्लूरल इसमें इस्तेमाल किया है कि काश के हम लोग सुन लेते उलमा इकराम, मुहद्दिसिन इज़ाम, दुआत, मुबल्लिगीन, तालिब इल्म, इमाम, खतीब साहब जो दर्स में जो बोलते थे, खुद जुमा के खुतबे में जो कुछ बोलते थे, अगर हम लोग उसको गौर से सुनते और उस पर अमल करते तो आज हमें और हमको जहन्नम में नहीं आना पड़ता। तो देखिए, मैं कहता हूँ उस वक़्त आने से पहले, क़यामत आने से पहले, वो टाइम आने से पहले अपने आप को बदल डाले। क़यामत के उस दिन आने से पहले ये लफ्ज़ सूरा मुल्क की आयत नंबर 10 बोलने से पहले, क़यामत दिन इस तरह अफसोस के साथ बोलने से पहले ही अपने आप को आप तैयार कर लीजिए ताकि ये आयत आपको बोलना ना पड़े कि लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। काश के हम उलमा की बात सुन लेते। काश के अब्दुल हसीब उमरी साहब यहाँ पे खुतबा देने के लिए आए थे और बता के गए थे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, हम शरीक नहीं करते। काश के हम अपने गले में, अपने हाथ में ताबीज़ ना लटकाते। काश के हम मज़ारों पर ना जाते। काश के हम चादर नहीं चढ़ाते। काश के हम बिदअत नहीं करते। काश के हम उलमा की बात जो कुरान और सुन्नत के साथ साबित करके जो बताए थे, जो नमाज पढ़ने के लिए बताए थे, सदका करने के लिए बताए थे, ज़कात देने के लिए बताए थे, हज करने के लिए बताए थे और अच्छे अमल के लिए तरगीब देते थे, काश के हम उनको बातों को सुन लेते, मान लेते, अमल कर लेते तो हमें आज इस जहन्नम के आग में जलना नहीं पड़ता। मोहतरम सामीन, सवाल बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी बात जो है, क़यामत के दिन आने से पहले अल्लाह ताला ने, मैंने पिछले हफ्ते में क्या कहा, एक आयत कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया, कि तुम क़यामत के दिन आने से पहले, क़यामत के उस भयानक दिन आने से पहले, जिस दिन आसमान नहीं रहेगा, जिस दिन ज़मीन नहीं रहेगी, जिस दिन सितारे खुलती हुई पूरे ज़मीन में पहाड़ वगैरह सब कुछ रोए होकर सब कुछ पूरा खनखान हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उस दिन आने से पहले अल्लाह ताला ने कितनी अजीम बात कही है कि अल-क़ारियतु मल क़ारिया व मा अदराका मल क़ारिया। अल-क़ारिया जो है एक
आवाज़ें, बहुत भयानक आवाज़ें। अल्लाह ताला इसराफिल अलैहिस्सलाम को बोलेगा कि वक्त हो गया है, अब तुम सिंगार में फुटकार लगा दो। इसराफिल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से उस सिंगे में फुटकार लगाएंगे और आसमान, भड़कती हुई आसमान पूरे फट पड़ेंगे। इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिब इंतसरत, पूरे ज़मीन उखड़ जाएगी और पूरे दरख्त, पहाड़ वगैरह, इंसान, तमाम दुनिया सारे खान खान हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, बर्बाद, तबाह व हलाकत हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे। हत्ता कि यहाँ तक कहा जाता है कि इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कि जबकि क़यामत के दिन ज़लज़ला होंगे तो इंसान कब्र से उठेंगे और ज़मीन के नीचे से उठेंगे और छूटेंगे अल्लाह की तरफ। और जब सब एक जगह जमा होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि बोलो, क्या तुम्हें मैंने अपने हुक्म पर नाफिज नहीं किया था? मैंने तुमको कुरान करीम सीखने के लिए नहीं कहा था? तुमको मस्जिद की तरफ जाने के लिए मैंने नहीं कहा था? इस तरह आपसे सवाल किया जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई? देखिए, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरा रब इतना अजीम है, मेरा रब इतना करीम है कि अगर मौत से पहले, क़यामत आने से पहले, भयानक दिन आने से पहले अगर आप अल्लाह ताला से सच्चे दिल से अगर आप तौबा करते हैं, तौबतुन नसूहा करते हैं, आप अल्लाह से वादा करते हैं कि मैं और नहीं गुनाह करूँगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अल्लाह उस बंदे के लिए इतने करीब हो जाता हूँ, मैं उसको बख्शिश देता हूँ कि अल्लाह ताला उसको आखिर में जन्नत दे देता। अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त तक तौबा कबूल की जाती है जब तक कि मलकुत मौत ना आ जाते हैं। बादल गरगरा ला यक़बलु इल्ला तौबा, के गरगरा के बाद यानी जब मलकुल मौत आ जाते हैं, फरिश्ते जब आ जाते हैं आपको रूह कब्ज़ करने के लिए, आपको रूह को निकालने के लिए, जब रूह फरिश्ते आ जाते हैं अल्लाह के हुक्म पर, तब जब आप फरिश्तों को कहेंगे मुझे कुछ दिन मोहलत दे दीजिए, मुझे कुछ दिन और टाइम दे दीजिए, मैं अच्छे काम कर लूँगा, मैं लोगों के साथ इंसाफ कर लूँगा, मैं लोगों पर जुल्म नहीं करूँगा, मैं रिश्वत नहीं खाऊँगा, मैं जुआओं में, मोबाइलों में वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा, तो अल्लाह ताला कहेगा जो टाइम इज़ ऑफ, टाइम इज़ ऑफ, तुम्हारा टाइम क्लोज हो गया, टाइम बंद हो गया और आपको मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को कहता हूँ, मेरा टॉपिक में अब तक टॉपिक पर नहीं गया हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु, कि अल्लाह ताला किसी इंसान को, किसी कौम को, किसी लोगों को, किसी औरत हो या मर्द, कौम में सब कोई मौजूद है, औरत हो या मर्द हो, छोटे हैं या बच्चे हैं, बूढ़े हैं या नौजवान, सब कुछ मौजूद है। जब तक अपने आप को बदलने की, चेंजिंग करने का प्लानिंग नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह आपको हिदायत नहीं देंगे, आपको कोई अल्लाह ताला नहीं बदलेंगे। आप अपने आप को बदल डालें। मोहतरम सामीन हजरात, अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल के आयत नंबर 2 में फरमाया है, सूरह अनफाल आयत नंबर 2, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। आप लोग आयत याद होगा, अल्लाह ताला ने फरमाया है, इस आयत करीमा का पहले बैकग्राउंड समझ लिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। बैकग्राउंड क्या है आयत का, यानी शान नुज़ूल आयत का क्या है, यानी पस मंजर जो है कि दर हकीकत अच्छा इंसान वो है, मोमिन वो है जो अल्लाह ताला ने जो फरमान है, अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको 100% ऐसा नहीं है कि कुछ मानते कुछ नहीं मानते हैं। मैंने पिछले दर्स में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ना या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कि ये ईमान वालों तुम इस्लाम में पूरे तरीके से पर दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि तुम नमाज़ पढ़ो लेकिन तुम्हारे मुंह में दाढ़ी ना रहे, तुम ऐसा नहीं कि तुम नमाज़ पढ़ो लेकिन ज़कात नहीं दे रहे हो, तुम ऐसा नहीं कि नमाज़ पढ़ रहे हो लेकिन पर्दा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम नमाज़ पढ़ रहे हो लेकिन अपने भाई को दुख दे रहे हो, अपने भाई को मुसीबत पहुँचे रहे हो, तुम ऐसा नहीं कि तुम नमाज़ पढ़ रहे हो लेकिन पड़ोसी के साथ तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है, तुम्हारा ऐसा हालत नहीं होना चाहिए कि तुम नमाज भी पढ़ रहे हो और गुनाह कबीरा भी मौजूद हो, गुनाह कबीरा भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़, ये सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, आपको और हमको अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि मेरे बंदा, क्या मैंने इस्लाम को नाकिस पैदा किया, इस्लाम को मैंने नाकिस नाजिल किया है? क्या इस्लाम एक नाकिस है, अनकम्प्लीटेड है इस्लाम?
नहीं, इस्लाम इज़ द फुल पैकेट। इस्लाम एक फूल है, भरपूर है, फूल है। इस्लाम में कोई नाक़िस की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला कहता है कि आप कुछ इस्लाम के कुछ अहकामात को मानेंगे, कुछ विधान को आप मानेंगे, कुछ हुक्म को आप मानेंगे और कुछ को छोड़ देंगे, ये इस्लाम यानी मोमिनों का एक सिफत नहीं। यही बात इसी में अल्लाह ताला कहते हैं कि दर हकीकत मोमिन वो है, इन्नमल मुमिनून, बेशक के मोमिन, अल्लदीना, कि वो लोग हैं जो ज़ुकिरा इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, कि अल्लाह ताला जब जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला जब बयान करते हैं, अल्लाह ताला जब बताते हैं कि वजिलत क़ुलूबुहुम, क्या बताते हैं कि कुरान की बात, हदीस की बात, यानी इस्लाम की बात जब मोमिनों के सामने बताए जा रहे हैं इस तरह के दर्स के ज़रिए, जलसे जुलूस के ज़रिए, खुतबे के ज़रिए, और जितने भी वसाइल है, जितने भी मसाइल है और जितने भी माध्यम और ज़रिया है, उन तमाम ज़रिए के ज़रिए जब के लोगों के सामने, मोमिनों के सामने कुरान की बात, हदीस की बात, इस्लाम की बात और इस्लाम का जो निज़ाम उनके सामने पेश किए जाते हैं, तो उनके ईमान में ताज़गी पैदा होते हैं, उनमें ईमान में ताज़गी पैदा होते हैं, उसके ईमान बढ़ते हैं। अल्लाह ताला वही कहते हैं कि इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, कि जब कि अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, जिक्र का मतलब यहाँ पे जिक्र से कुरान भी मुराद है और इस्लाम की बात भी मुराद है, मतलब वही मुराद है कुरान और हदीस की बात। तो वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिलों में क्या होता है, बढ़ते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम, और जब उन पर तिलावत की जाती है कुरान करीम की तिलावत, तो उनके आयत व ज़ादत ईमाना, तो उनके ईमान बढ़ते हैं। मोहतरम सामीन हजरत, तो दर्स का मतलब क्या रहा, इस दर्स का मकसद क्या है, कोई बताएंगे? दर्स का मतलब क्या है? इस दर्स का मतलब ईमान हासिल करना। अच्छी, माशाल्लाह, अच्छी जवाब है। तो ये आयत का पस मंजर है और आयत का तकाजा ये है, और ये आयत का दर्स का अगर आप मकसद कहेंगे कि हम जो हर इतवार के दिन जो हम जो दर्स करते हैं, दर्स का अगर मकसद क्या है, तो इसमें ये जवाब मौजूद यहाँ पे है कि दर्स का मकसद ये है कि लोगों के ईमान बढ़े, लोगों के ईमान में ताज़गी पैदा हो, और वो बुरे अमल से, बुरे काम से, गुनाहों से और गैर इस्लामी काम से वो इस्लाम में दाखिल करे। यही मकसद है कि उनके ईमान में ताज़गी पैदा होना है। और वो लोग क्या करते हैं, जो लोग मोमिन हैं, मोमिनों की सिफत बयान क्या है कि व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अल्लाह पर भरोसा करता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, समझिए कि दर हकीकत मोमिन तो वो है जो अल्लाह की बात को सुनते हैं तो उसको फ़ौरन मान लेते हैं, और जबकि मैं बाकायदा रोज़ाना या कभी कभार बीच में मैं आप लोगों के यहाँ पे जो दावतुल हक़ के ग्रुप हैं, उस ग्रुप में मैं कुछ रिकॉर्डिंग करके दर्स कुरान, दर्स हदीस के तौर पर भेजता हूँ कि नहीं भेजता हूँ? सुनते हैं आप लोग? भेजता हूँ। तो मेरा कहना का मकसद है, मैं जो बात पहुंचा दिया हूं, जो लोग सुनते हैं, जो लोग मानते हैं, दर हकीकत वो मोमिन हैं, और जो लोग नहीं सुनते, नहीं मानते, मस्जिद तक नहीं आते हैं, तो दर हकीकत वो मोमिन हरगिज़ नहीं कह सकते हैं। बल्कि मुसलमान कहने के लिए कुछ अगर उनके पास सिफत होगा तो वो नमाज भी नहीं पढ़ते, तो वो अपने आप को मुसलमान या मोमिन नहीं कह सकते हैं। तो मकसद ये रहा, हमारे दर्स का मकसद यही है कि इस दर्स के ज़रिए, कुरान के दर्स के ज़रिए हम अपने आप को बदलेंगे, अपने आप पर एहसासात पैदा करेंगे, हम इस्लाह मुआशरा करेंगे, हम अपने परिवार को बदल डालेंगे, हम अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदार को, अपने फैमिली को हम चेंजिंग करेंगे। हम पहले एक थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग बड़े खुशनसीबी हैं कि आप लोग जो है एक गलत रास्ते से, एक गुमराह रास्ते से आप लोगों को सही रास्ता मिला है। इससे बड़ी खुशनसीबी कुछ नहीं हो सकता है। वल्लाही अल्लाह की कसम मेरे भाई, मैं कहता हूँ कि आप लोग जो पहले गलत अकीदे पर थे, आप लोग पहले गुमराही में थे, आप लोग पहले सही सलफ़ सालेहीन के नक्शे कदम पर नहीं थे, आप लोग सलफ़ सालेहीन के मनहज पर नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़े एहसान किया है। अल्लाह ताला ने आप लोगों पर बहुत ही बरकत और नियामत अता की है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को सही दीन, सही मनहज समझने की तौफीक दी है, समझ गए हैं। लेकिन फिर भी इतने नियामत पाने के बावजूद आप अगर इस्लाम से, मस्जिद से, दीन से अगर इनहिराफ करेंगे, पीछे रहेंगे, मुंह मोड़ के रहेंगे, तो आप समझिए कि आपका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम में कहा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि मेरे बंदे तुम सुन लो, तुम ये याद रखो, तुम पर मैंने
ने जो नियामत अता की है, अगर तुम उन नियामतों का शुक्र अदा करते हो, तुम उन नियामतों का अल्लाह के नज़दीक तुम सजदा के ज़रिए तुम अल्लाह के नज़दीक शुक्र अदा करते हो, तो मैं उन नियामतों का बढ़ा दूंगा, मज़ीद तुमको और नियामत दूंगा। और अगर शर्त लगा दिए हैं, बहुत अहम नुक्ता है, अल्लाह ताला ने शर्त लगा दिया है कि अगर तुम उन नियामतों को तुम नाशुक्र करोगे तो जान लो कि इन्न अज़ाब रब्बिका लशदीद, तुम्हारा रब का जो अज़ाब है बहुत सख्त है, तुम्हारा रब का जो पकड़ाव है वो बहुत सख्त है। क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला आपको पकड़ लेगा तो आप हरगिज़ अब बच नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरे उस्ताद मोहतरम तौहीद उल मदनी बहुत बड़े आलिम हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम एक बात क्या कहा करते थे कि क़यामत के दिन सबसे खुशनसीब आदमी वो होंगे जिसके साथ अल्लाह ताला हिसाब यसीरा यानी आसान हिसाब लेंगे। तो हमेशा दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें। मैं ख़ास तौर पर औरतों से, मेरे प्यारी भाई बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो हैं ज़्यादातर, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बातों पर बात आ जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज किए हैं तो जन्नत देखे हैं, जहन्नम भी देखे हैं, लेकिन जहन्नम जब देखें तो ज़्यादातर औरतें थी, ज़्यादातर देखे हैं कि जहन्नम में औरतों लोग हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बड़े ही अदब एहतराम के साथ कहूँगा, मैं आपके छोटे भाई हूँ, आपके भाई हूँ, आपके बेटे के जैसे हूँ। मैं आप लोगों से प्यार से कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये दुआ करें और अल्लाह आपको जो इस्लाम देकर नियामत अता किए शुक्र अदा करे और इस्लाम को भरपूर अमल करे, ताकि अल्लाह ताला के नज़दीक एक कहना ना पड़े कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के आग से बचा दे, क्योंकि उस दिन कोई रिहाई नहीं रहेगी, उस दिन कोई बचाव नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि सबसे आसान और खुशनसीब इंसान वो है क़यामत के दिन जिसके साथ हिसाब यसीरा, आसान हिसाब किया जाएगा। आसान हिसाब क्या है कि देखिए, आप बहुत गुनाह कर चुके हैं, कुछ हमारे और आपके अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं बहुत गुनाह कर लिए हैं, रिश्वत से लेकर यानी इस्लाम में जो कुछ भी गुनाह है, शिरक हो, बिदअत हो, कबीरा हो, सगीरा हो, जो भी गुनाह हैं सब कुछ गुनाह कर बैठते हैं, तो वो मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, वो मस्जिद से दूर हो जाते हैं। मैं इतना गुनाह कर लिया हूँ, मुझे अल्लाह ताला बख्शिश नहीं करेगा, मैं इतना शिरक कर लिया, बिदअत कर लिया, मैं कबीरा गुनाह, डेली में जिना करता हूँ, लड़कियों से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ, या मैं रिश्वत खाता हूँ, झूठ बोलता हूँ, गीबत करता हूँ, चुगलखोरी करता हूँ, या मैं जिना करता हूँ, या मैं हर तरह के गुनाह में मुलब्बिस हूँ, मसरूफ़ हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा। कुछ लोग हमारे और आपके अंदर इस तरह पाए जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं अल्लाह ताला इस तरह नहीं है। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला 24 आवर्स ओपन, अल्लाह ताला हमेशा अपने रहमत की जो दरवाज़ा है वो खोल कर बैठे हैं। अल्लाह ताला सिर्फ कहते हैं कि कमान मेरे बॉय कमान, अल्लाह ताला बुलाते हैं, डाकते हैं, लेकिन हम और आप जाते नहीं हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको बुलाएंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको बुलाएंगे और आपसे खुफिया तौर पर पर्सनली आपको पूछेंगे, क्या नवाज शेख आप ये गुनाह किए थे, क्या आप ये रात में ये गुनाह किए थे? इस तरह आपको पर्सनली आपको बुलाएंगे और दिखाएंगे कि देखो ये तुम्हारा गुनाहों का रजिस्टर है, क्या तुम ये गुनाह किए थे, ये किए थे, ये किए थे। तो बंदा जो है शर्मिंदा हो जाएंगे, हम और आप जो है शर्मिंदा हो जाएंगे, अल्लाह से कहेंगे ए मेरे रब, मैं ये गुनाह किया था। तो अल्लाह ताला कितने करीम है, अल्लाह ताला कितना अजीम है कि चलो तुमको मैं माफ़ कर दिया। देखिए कितना अजीम है, इतने गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला लोगों में ये गुनाह फोकस नहीं करेंगे। क़यामत के दिन सारे लोग मौजूद होंगे, जैसे आप लोग अभी इधर बैठे हैं, दर्स में बैठे हैं, ठीक इसी तरह इसी लिहाज से तमाम लोग, सारी दुनिया के लोग अरफा के मैदान में, हदीस में आया कि क़यामत के मट का कहाँ होगी, अरफा के मैदान में। तो यहाँ पे सारे लोग जमा होंगे और अल्लाह ताला हिसाब निकास लेंगे। अल्लाह ताला कहेंगे कि शेख नियाज़ आप ये गुनाह किए थे, ये आप किए थे, ये गुनाह आप किए थे। तो अल्लाह ताला कहेंगे, बंदा कहेगा कि या मेरा रब, मैं एक गुनाह कर लिया था, शैतान के वसवसे में मैं एक गुनाह कर बैठा था। तो अल्लाह ताला कहेंगे चलो मैं तुमको दरगुजर कर दिया, मैं तुमको माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। यही है हिसाब यसीरा, यही है हिसाब यसीरा। इसीलिए दुआ में हमेशा हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, अल्लाहुम्मा हासबनी हिसाब यसीरा, अल्लाहुम्मा हासबनी हिसाब यसीरा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे माओ और बहनों, मैं आप लोगों को कहता हूँ ये दुआ याद कर लीजिए और हमेशा पढ़ते रहिए अल्लाह ताला, ताकि हम लोगों को क़यामत के उस भयानक दिन से हम लोगों को महफूज हिफाजत फरमाए। आमीन।
एक और दूसरी बात है, इसी आयत के मुवाफिक बहुत सारी बात आ गई है। सूरह अनफाल आयत नंबर 2, शेख ने मुझे थोड़ा इशारा किया था कि इस सूरह से बात किया जाए आयत नंबर 20 से लेकर 24 तक, तो उसी के आयत के लिहाज से ये भी आयत आ जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये पेश किया हूँ और बताया हूँ कि देखिए, इंसानी ज़िंदगी में हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अल्लाह ताला कहता है, एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ इस्लाम में जो हलाल है उसको हलाल जानूंगा, जो हराम है उसको हराम जानूंगा। अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ किया है, जो फ़र्ज़ अहकामात है उसको बजा लाऊंगा, उस पर अमल करूंगा, और जो अल्लाह ताला ने मना किया है, इज्तनाब करने के लिए कहा है, उससे मैं बाज आऊँगा। क्या मैं जन्नत में जा सकता हूँ? अदखुलुल जन्नह। वो सहाबी कह रहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या मैं जन्नत में जा सकता हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम अंत उदखुलल जन्नह, कि ज़रूर ब ज़रूर तुम जन्नत में जा सकते हो, बशर्ते कि ये तुम जिस तरह बताया है ठीक अगर तुम उसी तरह अगर अमल करते हो तो तुम ज़रूर ब ज़रूर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में जाओगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस्लाम कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं पहले बताया हूँ कि अद्दीन इसरुन अल इस्लाम सहलुन व इसरुन ला उसरा फी। दीन जो है हम लोग बहुत बोझ डालते हैं या बहुत भारी समझते हैं, लेकिन इस्लाम इतना हार्ड और भारी नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। कितने बार हम लोग कहते हैं, हम उलमा, हम जैसे तालिब इल्म, कुरान की एक खादिम, छोटा खादिम, कितने बार हम लोग बार बार यही कहते हैं कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 5 वक्त की नमाज की हिफाजत करना है। आपको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ बाजमात आपको पढ़ना है। और अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दिया है, ताकत दिया, तो हज का ताकत दे तो हज करे, नहीं दिया तो कोई मसला नहीं। और अगर ज़कात के निसाब तक और पहुँचते, अगर ज़कात है तो ज़कात दीजिए, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। और आपको क्या करना है, अल्लाह ताला को एक जानना, एक मानना है, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना है, यही जन्नत है। इसी कुछ चीज़ों के ज़रिए हम लोग जन्नत जा सकते हैं, लेकिन हम और आप जो इसको बहुत मामूली समझ लिया है। मैंने आज मेरे फेसबुक आईडी में एक स्टेटस दिया है, आप लोग देखे होंगे शायद, जो लोग मेरा फ्रेंड है, मुनब्बिह, बहुत बड़े मुहद्दिस है, उसको पूछा गया है क्या जो है कलिमा है, हमारे कलिमा जो है, क्या ये जन्नत के चाबी नहीं है? तो उसने फरमाया है कि ज़रूर कलिमा जो है, हमारे जो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़रूर जन्नत के चाबी है, लेकिन हर चाबी का एक क्या होता है, वो जो धार होता है ना, वो धार होता है, बगैर धार के, बगैर आप उसको नहीं खोल सकते हैं, बराबर वाला चाबी में आप दरवाज़ों को नहीं खोल सकते हैं। तो साले अल मुनब्बिह यही बताया है कि देखिए कि उसी तरह जो है इस्लाम को बजा लाने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अमल सालेह करना पड़ेगा। आप ये मानते हैं कि अल्लाह ताला हक़ है, अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है, ये ठीक है, ये आपने मान लिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अमल सालेह जो नेक अमल है उनको करना पड़ेगा, और जो अल्लाह ताला ने जो हराम किया है उससे आपको बाज रहना पड़ेगा, तब जो है आप जन्नत में जा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में फरमाया है कि मोमिनों का सिफात यह है कि वो क्या करे, अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, अल्लाह पर भरोसा करता है। इसी तरह सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने कुछ मोमिनों का सिफत बताया है कि जो मोमिन वो है, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। जो मोमिन है वो नमाज़ों को खुश पाबंदी करते हैं। जो मोमिन हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। जो लोग मोमिन है वो सदका करते हैं, ज़कात देते हैं। इसी तरह वहाँ पर कुछ सिफ़ात बयान किए गए हैं। इसी तरह आप सूरह फ़ुरक़ान पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने सूरह फ़ुरक़ान में भी मोमिनों का कुछ ख़ास सिफ़त बयान किए हैं कि वह इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। के जो मोमिन वो लोग हैं, अल्लाह के प्यारे और महबूब वो बंदा है, जब वो ज़मीन में चलते हैं तो बहुत नरमी के साथ चलते हैं, और जब लोगों के साथ मिलते हैं तो सलाम कहते हैं, सलाम करते हैं। तो ये है मोमिनों का सिफत। आप बताएं कि हम और आपके अंदर कितने तकब्बुर है। हम जब चलते हैं, आपके पास थोड़ा पैसा है, आपके पास एबिलिटी है, आपके अंदर ताकत है, हर तरह के पैसा के एतबार से, दोनों दौलत, कारोबार, जायदाद के एतबार से, या जिस्मानी एतबार से, या किसी भी किस्म के एतबार से अगर आप थोड़ा पावरफुल है, तो आप जो लोग कमज़ोर है, ज़ईफ़ है तो या छोटे हैं, आप उस पर नहीं बखसते, उसको क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, जुल्म सितम करते हैं, हर तरह के मुसीबतें उन पर पहुँचाते हैं।
तो ये मोमिनों का सिफत नहीं है। हमारे और आपके लिए बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा, अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान की बात सही से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। एक और बहुत अहम बात है, अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरा आराफ आयत नंबर 40, सूरा आराफ आयत नंबर 40 में फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग कुफ्र किया, कि इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू, जो लोग झुटलाया बिआयातिना, हमारे आयतों का, हमारे आयतों को जो लोग झुटलाया कि आसमान ज़मीन और आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी हैं, जैसे कि निशानियाँ क्या हैं। देखिए, आप अपने बॉडी पर, अपने आप के जिस्म पर अगर आप गौर करेंगे तो इसी में आप अल्लाह ताला को पाएंगे। देखिए, बहुत सारी ऐसे इंसान हैं जो अल्लाह ताला का जो नियामत है उनको नहीं मानते हैं। अल्लाह ताला वही कहता है कि जिन लोगों ने हमारे आयतों को झुटलाया और उनसे तकब्बुर किया, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, और उनको तकब्बुर के लिए उनको छोड़ दिया, झुटला दिया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा, तो उनके लिए रहमत के दरवाज़ा नहीं खोले जाएंगे, जन्नत के दरवाज़ा नहीं खोले जाएंगे, आसमान के दरवाज़ा नहीं खोले जाएंगे। व ला यदखुलुल जन्ना, और वो लोग जन्नत में नहीं दाखिल होंगे, यहाँ तक कि हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ये ऊँट को अपने सुई के सुराख से वो दाखिल ना कर दे। हत्ता, यहाँ तक कि यलिजल जमलू, जमाल का मतलब ऊँट जो है, कैमल, तो ऊँट को क्या कर दे, वो पास कर दे, इंटर कर दे, दाखिल कर दे। किससे? जो सुई होते हैं, हम लोग जो सुई के जो सुराख होते हैं, छोटी जो सुराख है, उस सुराख से ऊँट को जब तक कि वो दाखिल ना कर दे तब तक उस आदमी के लिए जन्नत जाना बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला वही कहता है कि देखिए, जो लोग अल्लाह ताला की जो निशानियाँ, अल्लाह ताला के जो हुक्म, अल्लाह ताला के जो अहकामात, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, अल्लाह ताला का जो फरमान है, जो फरमा बरदारी नहीं करते हैं, जो अल्लाह ताला की ताबेदारी नहीं करते हैं, जो अल्लाह ताला की पैरवी और इताअत नहीं करते हैं, तो वो लोग हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकते हैं जब तक कि वो ये काम ना बजा लाए। तो आप कैसे मुमकिन है, ये कभी भी मुमकिन है कि एक ऊँट, कितने बड़े एक जानवर है, उस ऊँट को हम भला एक सुई के सुराख से कैसे दाखिल कर सकते हैं? हमारे बस की बात है, हमारे और आपके अकल में आती हैं, कैसे हम समझेंगे? मोहतरम सामीन हजरत, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि देखिए, इंसान के लिए अगर वो अपने आप पर गौर करेंगे तो वो अल्लाह ताला को पाएंगे। अल्लाह ताला ने इसी तरह फरमाया है कि अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, क्या तुम लोग, मैंने ऊँट को कैसे पैदा किया, तुम लोग उसकी तरफ नहीं देखते हो? क्या तुम नहीं देखते हो कि मैंने पहाड़ों को कैसे पैदा किया? तुम लोग नहीं देखते हो कि मैंने इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, कि मैंने आसमान और ज़मीन को, पहाड़ों को कैसे पैदा किया है? देखिए, ये सब चीज़ें जो है अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। यही बात कही है कि इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने, जो शख्स, जो इंसान, जो आदमी, जो मर्द औरत, कज़्ज़बा या कज़्ज़बू का मतलब है कि इनकार करना, झुटलाना, ना समझना या ना अमल करना, बिआयातिना, हमारे आयत पर। यानी आप अब तक आप लोगों के सामने में जितने कुरान के आयत, हदीस के जो मैं हदीस पेश किया हूँ, अगर आप लोग इसको सुनने के बावजूद नहीं मानते हैं, ये मैं पहुँचा देने के बावजूद आप लोग उस पर अमल नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला यही बात कहते हैं कि कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, और वो लोग इनकार करते हैं और तकब्बुर करते हैं। ये छोटा वाला मौलाना है, या हमेशा ये सब क्या बकते रहते हैं, ये सब क्या कहते हैं, ये सब कुछ कुरान हदीस में नहीं है, या ये सब है तो ये सब कौन मानता है, ये सब मानने से क्या मिलता है, क्या हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो क्या नुकसान है, मानूंगा तो क्या फ़ायदा है? जो लोग इस तरह के बातें करते हैं और इनकार कर बैठते हैं, तकब्बुर करते हैं, तो अल्लाह ताला वही कहता है कि उन लोगों के लिए जन्नत में जाना सिर्फ बस की बात नहीं है, बल्कि ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में नहीं जा सकते हैं। जो लोग तकब्बुर करते हैं और जो लोग कुरान करीम को सुनने के बावजूद जो लोग अमल नहीं करते हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं, और उसको जन्नत में जाना बहुत
नामुमकिन है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक ऊँट को सुई के सुरख के दाखिल करना जिस तरह नामुमकिन है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने फिर इसी तरह दूसरे जगह में फरमाया है कि देखिए जन्नत के जाने के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है, तब आप जन्नत में जा सकते हैं। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, शर्त है कि ईमान लाना है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ 4 काम याद रखिए। आज के दर्स में सब कुछ भूल जाइए। इस सूरत का जो मेन टॉपिक का जो खुलासा है, जो खुलासा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये खुलासा है कि जन्नत में जाने के लिए या तो इस दर्स के कामयाबी यही है कि आप ईमान को मजबूत करें, ईमान को ताजगी लाइए, अपने आप को बदल डालिए, अपने परिवार को बदल डालिए, अपने ख़ानदान अपने रिश्तेदार को बदल डालिए और उसको दीन और कुरान सिखाइए। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान के ज़रिए जब तक आपके अंदर भरपूर मुकम्मल ईमान नहीं होंगे आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो पहला शर्त जो है आमनू, आपको ईमान लाना पड़ेगा। ईमान का जो शर्त है, ईमान का जो रुकन है, ईमान का जो अरकान है, उन तमाम पर आपको ईमान लाने पड़ेगा। व आमिलुस सालिहात, और अच्छे अमल करना पड़ेगा। नेक अमल एक बहुत लंबी लिस्ट है, ये नहीं बताया जा सकता। नेक अमल जो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दान, सदका, खैरियत, ये सब वगैरह सब अमल है। और तीसरी बात है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, और जो है आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र के साथ आप लोगों को दावत देना पड़ेगा और भलाई की तरफ बुलाना पड़ेगा और आपको जो है हक बात कहना पड़ेगा। 4 हक बात कहना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ अगर आप कर सकते हैं, करते हैं, तो सूरा अल अस्र जो है इसके शर्त के मुताबिक आप जन्नत में जा सकते हैं। क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने पड़ेगा, भरपूर ईमान। ऐसा ना हो कि अजान हो गई और आपने काम में मशगूल है, ये ईमान नहीं है। ईमान है लेकिन कामिल ईमान नहीं है। दूसरी बात व आमिलुस सालिहात, नेक अमल करना है, अच्छे काम करना है। तीसरी बात है वतवासौ बिल हक़्क़ि, आपस में हक बात कहना। हक बात क्या है? वो सूद खाता है, भाई आप सूद खा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, कुरान हदीस में मना है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा ना करो, ये इस तरह हक बात है। आप जुआ खेल रहे हैं, आप मोबाइल में वक्त को गुजर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आप मोबाइल में ख़राब वीडियो देख रहे हैं और ना जाने कितने गुनाह में मुब्तला हैं, तो ये आप कर रहे हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं। आप टखनों के नीचे पैंट पहन रहे हैं, ये कबीरा गुनाह, ये हराम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यंजुरुल्लाहु इला यौमिल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों की तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे जो लोग अपने पैंट को, पाजामा को, लुंगी को टखनों के नीचे पहनते हुए घूमते फिरते हैं। तो ये जब भी आप किसी को इस तरह देखें तो उसको बता दीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस तरह करना कुरान हदीस में सही नहीं है, यही हक़ है। वतवासौ बिल हक़, यही हक़ है। आप उसको बोल दीजिए कि देखिए टखनों के नीचे पैंट पहनना कुरान हदीस में साबित नहीं है, ये जायज़ नहीं है, हराम है, ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम के आग में डालेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला वो जो जगह है जहाँ तक के वो पैंट को नीचे पहने घूमते हैं, अल्लाह ताला जहन्नम के दिन उस पैर को जहन्नम के आग में डालाएगा और जहन्नम के तपिश में जलना पड़ेगा। चौथी बात है वतवासौ बिस्सब्र, और जो है सब्र के साथ सब्र करना पड़ेगा। हर चीज़ में सब्र। मैंने बताया था कि सब्र 2 तरह का है। एक अच्छे काम में सब्र कि हमेशा करते रहेंगे, और एक बुरे काम से बाज रहना सब्र है। सब्र के 2 तरह है। एक अच्छे काम मुसलसल करना, ये एक सब्र हो गया, और एक बुरे काम से रोके रहना, बाज रहना, इनहिराफ करना, परहेज रहना, ये भी एक सब्र है। लिहाजा मैं आखिर से अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लाम को सही से मुकम्मल समझने और अपनी ज़िंदगी में अब अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला हम में से जो दीन को नहीं समझते उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला हम में से जो इस दुनिया से गुज़र गए, कब्र में चले गए, अल्लाह ताला उनके कब्रों के जन्नत के बागीचे बना दे। अल्लाह ताला हम में से जो बीमार है उनके बीमारों में शिफा अता फरमा। अल्लाह ताला हम में से जो कुरान की बात तो सुनते हैं लेकिन अमल करने के तौफ़ीक़ नहीं होते, अल्लाह ताला उनके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और मैं बिलखुसूस कहना चाहूँगा जो ख़वातीन हज़रात आज के दर्स में मौजूद हैं, आप लोगों से मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ ये इल्तिजा और गुजारिश करूँगा कि आप जो है देखिए, एक औरत जो है ना वो हर कुछ कर सकती है। औरत अगर हमारे माएँ और बहनें थोड़ा सा भी अगर वो ताकतवर हो जाते हैं, ताकतवर मतलब थोड़ा अगर इस्लाम के लिहाज से अगर अपने आप को थोड़ा मजबूत करते हैं कि देखिए आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मैं नहीं रहूँगा, अगर अपने शौहर को
हज़रत आयशा, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इसी तरह के हज़रत उम्म कुलसूम, इसी तरह के जो हैं और दीगर जो सहाबिया थी, उन लोगों की जैसा अगर आप हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तब हैरान हो जाएंगे। और इसी तरह के जो हैं सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत अजीम शख्सियत है सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अगर इन लोगों का आप ज़िंदगी पढ़ेंगे तब हैरान हो जाएंगे, वो लोग कितने कुर्बानी किए थे इस्लाम के लिए। देखिए आप इतना भी तो नहीं कर सकते। देखिए आपके शौहर सूद खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, आपके शौहर अगर बीड़ी पी रहे हैं तो आप बताइए, आप जब तक कि बीड़ी पीना नहीं बंद करेंगे मैं नहीं रहूँगी, या तो आपके पास नहीं सोऊंगी। इस तरह अगर बात अगर करते हैं तो कोई मर्द ऐसा नहीं हो सकता कि वो गुनाह नहीं छोड़ दे। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। हमारे घर में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो सब कुछ अगर इसी तरह सब कुछ निज़ाम है कि अगर मेरे सामने अगर छोटे भाई के अगर बहू भी आ जाए तो उसका ये हिकमत नहीं है कि अपने फैस को ढांपते बगैर आ जाए, या तो अगर कोई मेरा भाई गुनाह कर रहे हैं तो वो उसके सामने चले जाए। तुम बीड़ी पी रहे हो, नमाज नहीं हो, तो तुम्हारे यहाँ पे बेड में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। औरत लोग हैं, देखिए माएँ, आप लोग थोड़ा सख्त होइए। आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बिस्तर में सोने का कोई इजाज़त नहीं है। आप क्यों नमाज नहीं पढ़ेंगे? आप ज़रा ठीक हो जाइए तो आपके शौहर भी ठीक हो जाएंगे। आपके शौहर, देखिए एक बहुत गंदी बात है लेकिन बोलना पड़ता है, कुछ लोग जो हैं बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग जो हैं बीड़ी पीते हैं और नशा वगैरह कुछ करते हैं, और बीवी के पास ज़्यादा शर्म आनी चाहिए उन मर्दों को कि अपने बीवी के पास ऐसे कैसे जा सकती है, कैसे जा सकती है। अगर आप लोग ज़रा कुव्वतवार हो जाएंगे, अपने आप को थोड़ा संभल लेंगे कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा करते हैं, या अपने बच्चों पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे कि नहीं आप उसको दीन सिखाना है, उसको दीन की तालीम देना है, उसको कुरान सिखाना है, उसको मस्जिद भेजना है, उसको आलिम हाफिज़ कुरान बनाना है, ताकि मरने के बाद हमारे लिए वो दुआ करें, हमारे और जनाजा की नमाज़ पढ़ें। हमारे लिए कितनी खुशी और अजीम की बात होगी। तो आप लोग नहीं समझते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जब दादा इंतकाल हुआ था, आप लोग दुआ कीजिएगा, वो आलिम थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े आलिम थे हमारे दादा। तो जब उसका इंतकाल हो गया तो मुझे कॉल आया, मैं मदरसा में था, तो मुझे बताया गया कि दादा इंतकाल हो गया, आप घर आना है। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह और भी आलिम है, हाफिज़ है, सब कुछ है। तो जो इमाम है हमारे गाँव के, जो इमाम है, खतीब है, बहुत बड़े आलिम है, फ़र्ज़ ये है कि वही ताई पढ़े, जनाजा पढ़ाए। लेकिन हमारे दादा के वसीयत थी और ये सब का कहना था कि नहीं, हमारे जब रिश्तेदार में हैं तो भला हम अपने घर के लोग रहते, हम दूसरों के क्यों जनाजा की नमाज़ पढ़ा ले दूँगा। तो मैंने जनाजा की नमाज़ पढ़ाई तो लोगों को कितनी खुशी महसूस हुई और लोगों को कितनी इज्जत हुआ। आप अपने अंदर भी इसी तरह फीलिंग्स पैदा करें कि जब मेरे बच्चा अपने जनाजा पढ़ाएँ और मेरे लिए मरने के बाद दुआ करे तो अब हमारे और आपके लिए कितनी खुशी की बात होगी। आप अगर अपने बच्चे अपने माँ के लिए दुआ करती है या अपने बाप के जनाजा पढ़ाते हैं, अपने दादे अपने अंकल के जनाजा पढ़ाते हैं, तो हमारे और आपके लिए कितने खुशी की बात होगी, कितनी अहमियत रखती है ये बात। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग जो है इस बात पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक कीजिए। कि देखिए हमेशा हर चीज़ नहीं मिलती है, हर चीज़ हमेशा नहीं मिलती है। सब्र, इस्तिकामत, बुर्दबारी के बाद ही आपको मिलेंगे। आपको कुछ गंवाना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दुनिया में ऐसी जन्नत की खुशखबरी नहीं मिली। अल्लाह ताला फ़िरऔन जो है उसको कितने तरीके मुसीबत जुल्म सितम किए हैं, उसके बाद अल्लाह ताला के पास उसको जन्नत के सर्टिफिकेट मिले हैं। तो इसी तरह माएँ बहनें, आप लोग भी अगर अपने शौहर को ठीक करने के लिए, अपने शौहर को लाइन पर लाने के लिए, दीन की तरफ लाने के लिए थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करेंगे, अपने आप को ताकतवर बनाएंगे और अगर सोचेंगे, वक्त देंगे, तो आप एक अच्छे परिवार बना सकते हैं। आप ही जो हैं एक अच्छे परिवार बनाने वाले, आप एक साने हैं, आप एक मतलब जो एक फैक्ट्री है, आप एक फैक्ट्री है। आप ही के ज़रिए एक गांव, एक मोहल्ले, एक परिवार ये तैयार होते हैं। आप अगर अच्छे होते हैं, नमाजी होते हैं, पर्दा वाली होती हैं, तो आपके बच्चे भी उसी तरह
इंसाफ वाला होगा और मजबूत क़ुव्वत वाला होगा, ईमान वाला होगा और हक़ के साथ वो लोगों के सामने बात करने वाला होगा, ना कि वो ज़ईफ़ दुर्बल नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं बहुत कुछ बोला हूँ, जो कुछ बोला हूँ कुरान और हदीस से बोला हूँ। अब तक मैं अपने दिल से, अपने मन गढ़ा कोई बनाई हुई बात नहीं बोला हूँ। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती है तो मैं आप लोगों से माजरत हूँ और अल्लाह ताला से भी दुआ हूँ कि अल्लाह ताला अगर मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन गया तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा, और जो कुछ सही कुरान और हदीस में आप लोगों के सामने पेश किया, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप लोगों को भरपूर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर। जी, ये तो हदीस में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक हदीस है कि औरतें जो हैं 4 मर्द की ज़िम्मेदारी में आती हैं, या तो उनके ज़रिए 4 आदमी जन्नत में जा सकते हैं, जन्नत के जाने में मुमकिन है, या तो जहन्नम के जाने में मुमकिन है। देखिए, आप जब तक अपने अब्बा के अंडर रहते हैं, आपके फादर्स के मातहत में रहते हैं, उनके अंडर रहते हैं, तो जितने सारे आप गुनाह करेंगे उनके खाते में जाएंगे, उनके रजिस्टर में जाएंगे। लिहाजा आप एक कभी पसंद नहीं करेंगे कि मेरे ज़रिए अपने अब्बू को, अपने वालिद मोहतराम को जहन्नम में जाना ना पड़े। आप एक कभी गवारा नहीं समझेंगे। लिहाजा माए बहनें, आप लोग इसको समझिए, आप जो है बहुत कीमती चीज़ है, आप जो है हमारे और आपके लिए इतने अजीम चीज़ है कि हम ही जो है आपके ज़रिए इस दुनिया में आए हैं, और जो है आप ही जो है हमारे लिए सबकी बात है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमरा अस्सालिहा, दुनिया की जितनी सारी जायदाद, धन दौलत, सब कुछ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ख़वातीन है, माएँ लोग हैं, बहनों लोग हैं। लिहाजा आप लोग अपने आप को मत भूलें। आपका जो स्टेटस है, आपका जो पर्सनली अल्लाह ताला जो इज़्ज़त दी है, उस इज़्ज़त को आप नागवारा ना समझें। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दिया है, हर तरफ से आपको इज़्ज़त दिया है। लिहाजा आपके जब तक अपने माँ बाप के अंडर में रहते हैं, आपके बाप के साथ एहसान करें, ताकि आप ऐसे गुनाहों में ना जाए जो गुनाह आपके अब्बा के खाता में भी ना जाए। दूसरी, जब आपके शादी हो जाते हैं तो आपके शौहर के नाम पर वो गुनाह जाते हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे ज़रिए मेरे शौहर को, यानी मेरे हस्बैंड को जहन्नम में ना जाना पड़े। फिर आप जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप उसके बच्चे के मातहत में चले जाते हैं, या तो जब तक कि शादी नहीं होती आप उसके भाई के मातहत में रहते हैं। तो इसी तरह जो है हदीस में आता है कि 4 इंसान जो है औरतों के लिए जन्नत में भी जा सकते हैं, जन्नत में जाना मुमकिन है, या तो फिर जहन्नम में जाना उसके लिए मुमकिन है। लिहाजा मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला हम तमाम को, ख़ास तौर पर बिलखुसूस औरतों को मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसे गुनाहों में मुब्तला ना हो, ऐसे गुनाह में डूब ना जाएं जिसके ज़रिए हमारे और आपके समाज में खराबी पैदा हो, या हमें और आपको अपने शौहर, अपने बाप, अपने बच्चे या अपने बेटे या अपने भाइयों को जहन्नम में ढकेल दे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को महफूज फरमाए। आमीन। जी, कोई और कुछ सवाल? जी सर। देखिए, मैं बहुत कुछ बोला हूँ, देखिए इतना कुछ चीज़ याद नहीं रहेगी। खुलासा तौर पर आप लोग याद रखिए, जो लोग बाकायदा 5 वक्त नमाज में आते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, आप लोग आइए, मेहनत से आइए, और जो लोग नहीं आते हैं उनको भी बुला के लाइए। जैसे शेख हमारे अफरोज़ भाई है, मैं आपको को कहूँगा कि देखिए वक्त जो है ना, इतनी अहमियत है, इस जवानी इतनी अहमियत है, आप नहीं समझेंगे, जब मर जाएंगे तो आपको एहसास होगी। ठीक है, तो इस वक्त को काम में लगाइए। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आप तारीख़ पढ़िए, उमर रज़ियल्लाहु ताला की आप तारीख़ पढ़िए, इब्ने उमर की आप तारीख़ पढ़िए। तमाम लोग जो है जवानी में मुसलमान हुए, और बाकायदा बुखारी की हदीस है कि जब पूरे दुनिया ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, सब आतू जो 7 तरह के आदमी है जो क़यामत के दिन अर्श अज़ीम में उसके साये में दिया जाएगा। हदीस याद है ना? हदीस का मफ़हूम जानते हैं आप लोग कि जब कि आसमान फट जाएगी, ज़मीन बिखर जाएगी, सूरज चंद सितारे कुछ भी नहीं रहेगा, तब जो है
7 तरह के 7 किस्म के लोग होंगे जो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला उसके अपने अर्श के साये में उसको साया देंगे, जगह देंगे, उसको मकाम देंगे, उसको नाजात के लिए थोड़ा उसको वक्त देंगे। वो लोग कौन हैं? 1 नंबर इमामुन आदिल, एक इंसाफ वाला इमाम जो लोगों के साथ इंसाफ करते हैं, जुल्म नहीं करते हैं। दूसरी जो है वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो जवानी में इबादत में मशगूल रहते हैं। जर हमारे वजीद साहब है, शेख वजीद माशाल्लाह, हमारे शेख अमीन भाई हैं, शेख हमारे सदर साहब है, ये जवानी है, यही तो हमारी जवानी है। इसी उम्र में अगर आप अल्लाह के साथ जुड़े रहते हैं, इसी उम्र में आप अल्लाह को वक्त देते हैं, तो इससे बड़ी खुशखबरी और इससे बड़ी सआदत की बात नहीं हो सकते हैं कि आप जवानी में आप अल्लाह को वक्त दे रहे हैं, अल्लाह का हुक्म पर आप डटे रहते हैं, तो इससे बड़ी खुशखबरी नहीं होंगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो लोग जवानी में यंग वक्त में अल्लाह को वक्त देते हैं, तो वो क़यामत के दिन अर्श आज़म में खास एक खास जगह है, पर्सनल, और आपको जगह दिया जाएगा। तो देखिए जवानी का बहुत अहमियत है, इसको काम में लगाइए ताकि हम और आप जो मेन टारगेट है जन्नत उसको हासिल कर सकें। जी, लेकिन जो लोग बूढ़े हो गए वो कभी मायूस ना हो। जो लोग जिन लोगों का उम्र दराज हो गया है, उम्र गुजर गए हैं, वो लोग कभी मायूस नाउम्मीद ना हो, क्योंकि आप भी इसी जवानी को कोर्स करके आए हैं, आप भी इसी जवानी को बिता के आए हैं। आपको भी सोचना पड़ेगा कि मेरा भी ऐसा वक्त था, मेरा खून तड़प रहा था, मेरा खून दौड़ रहा था कि मैं भी उस वक्त बहुत कुछ कर रहे थे, मैं भी ऐसा गाँव में मेरा इतना पावर था कि मुझे कोई देखता तो दूर में भाग जाता, मेरा भी ऐसा कुव्वत थी। तो जो लोग आप लोग उम्र दराज हो गए, ऐसी बात नहीं कि आप लोग मायूस ना हो। हदीस में आया है, तिरमिजी की हदीस है कि जब भी अल्लाह ताला लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे तो सब जवान हो जाएंगे। किसी हदीस में 30, किसी हदीस में 33 यानी 33 आते हैं कि सबके उम्र इसी तरह होंगे, बराबर होंगे। लिहाजा आप लोग भी अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ करें, सुजूद में रहें, अल्लाह के करीब रहें, और पिछले दिनों में जो कुछ भी हो गया है उसको भूल जाइए। पिछले जवानी में जो कुछ भी हुए हैं अब तक अभी तक जो कुछ भी हो गया है आपके ज़िंदगी में, सबको भूल जाइए। सिर्फ एक बार अल्लाह के सामने जाइए, गिड़गिड़ाइए, सजदा में जाइए, आपने ज़ुबान में, अपनी तामिल में, कन्नड़ा में, तेलुगु में जो भी हो, अल्लाह को कहिए कि ए मेरा रब, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रहमान, ए मेरे करीम, मुझे ये सरजद हो गया, ये मेरा गुनाह मुझे लायक हो गई, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करें। एक सहाबी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहा कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुमको आज दे दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबी को कह रहे हैं कि तुम आज मुझसे चाहो, मांगो, जो कुछ भी तुम चाहो मुझसे, मैं तुमको आज दे दूंगा। तो वो सहाबी कितने आजिम, इस तरह अकल होना चाहिए, वक्त को काम में लगाना चाहिए। इंटेलेक्ट जो थिंकिंग है हमारा, वो थिंकिंग को काम में लाना चाहिए। कितने खतरनाक और बात कही है को, वो सिर्फ एक ही कहा है कि अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ। वो तो बिल गेट्स की तरह पैसा, धन दौलत और दीगर चीज़ मांग सकते थे ना, उसको बाकायदा कहा गया था कि ए साहबी तुम आज जो कुछ भी चाहते हो चाहो, मैं तुमको आज वही दे दूंगा। लेकिन उसको मोबाइल चाहिए, लैपटॉप वगैरह पूरा, अगर जो भी चाहते थे उसको दिया जाता। लेकिन कितने, देखिए यही अक्लमंदी की बात है। असल कामयाबी वो कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं आप जन्नत में आपके करीब रहना चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फरमाया जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वस्जुद कसीरन, तुम ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करो, इंशाअल्लाह तुम मेरे पास जन्नत में रहोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करना जन्नत जाने का एक सबब है। लिहाजा आप लोग भी मायूस मत होइए, ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला ज़रूर जन्नत अता करेगा। शुक्रान।